गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के इंट्रोडक्शन को। देखो यार, सिर्फ एक वीडियो में सारा का सारा इंट्रोडक्शन खत्म करने वाला हूँ। खश 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 शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और तुम्हें बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हमारे 2.4 में आने वाले 16 क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज बहुत मजेदार और ये इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे ज़्यादा मजेदार होने वाली। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हमें सिर्फ इस वीडियो में समझना है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जो किसी भी वैल्यूज़ के लिए हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी, मतलब कोई भी वैल्यू रख दो उनकी जगह, हमेशा वो ट्रू रहेगी। वो हमेशा वो जो आइडेंटिटी रहेगी वो हमेशा जो कंडीशन रहेगी दोनों साइड वो ट्रू रहेगी। कोई भी वैल्यू रख दो, उन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिटीज़। कुछ आइडेंटिटीज़ आपने 8th क्लास में पढ़ी है, हम वही रिवाइज करने वाले हैं। पहले तो 4 और आगे की 4 बताऊंगा, वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं आप पुरानी आइडेंटिटीज़ को रिवाइंड कर लेते हैं एक बार। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता था। तो बोलोगे सर ये नहीं, ये होता था। क्या चीज़ यार? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली बात एक ही है। हमने क्या किया, इसमें बी स्क्वायर को पहले लेके आ गए और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही है। कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई साहब। सेकंड आइडेंटिटी होती थी हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आंसर आता था इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको स्क्वायर को अच्छे से बनाता हूँ, बी स्क्वायर। ठीक है भाई साहब। या फिर ये भी लिखते हैं हम इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई लोग ये लिखते हैं, कई लोग ये लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम ही है। ठीक है भाई साहब। थर्ड आइडेंटिटी हम लिखते थे, कौन सी थी यार? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, आता था रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी हम यूज़ करते थे एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, इसका रिजल्ट आया करता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। यही होती थी 4 आइडेंटिटीज़। हाँ ना बोलिए आप, सीधी सी बात, यही 4 वो आइडेंटिटीज़ थी जो हमने रिवाइंड करते थे। अब एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसको समझ के मज़ा ही आ जाएगा। देखो, जैसे हमें पता है अगर ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें तुम्हें शक तो नहीं है? सही बात है, शक होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत आसान चीज़ है। हाँ भाई, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है यार? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब हो क्या रहा होगा? इसका मतलब हो रहा होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ यही हो रहा होगा। यदि इसका मतलब ये, तो इसका मतलब भी यही होने वाला है। और हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आता था, ये आता था। तो इसका रिजल्ट ये आ रहा है, तो मतलब इसका रिजल्ट भी तो ये आ रहा है। बात तो एक ही है। तो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हाँ ना बोल यार, बस। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ। ये जो लिखा रहता है ना बड़ा सा फॉर्म, ध्यान से समझना। हमने 2.3 में ये चीज़ बहुत अच्छी सीखी। ये बड़ा सा पॉलीनोमियल है। इस बड़े से पॉलीनोमियल को मैंने क्या किया है, छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया है। इसे हम क्या बोलते थे? इस चीज़ को हम बोलते थे फैक्टराइजेशन। बड़े पॉलीनोमियल को छोटे छोटे पॉलीनोमियल के फॉर्म में, पॉलीनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में या फिर फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते थे? फैक्टराइजेशन। क्या बोलते थे? इन्हें हम बोलते थे फैक्टर्स। इस प्रोसेस को बोलते थे फैक्टराइजेशन, इन्हें हम बोलते थे फैक्टर्स। और ये जो लास्ट में रिजल्ट आता है ना, इसे हम बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है भाई साहब। और ये जो फॉर्म लिखा रहता है ना, फैला सा फॉर्म, फैला चौड़ा सा, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं यार? एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्यों बता रहा हूँ, ये आगे काम आने वाली। इसे फैक्टराइज्ड फॉर्म, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, इन पे ही भेज देंगे। बोले जाएगा आपसे भाई ये नंबर है या कुछ भी है, मान लो ऐसा कुछ एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, बोलेंगे आपसे कि इसको एक्सपेंड कर दो, या फिर ऐसा बोलेंगे कि ये एक हमारे पास पॉलीनोमियल है, इसको क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो। एक बेसिक एग्जांपल लेके बताता हूँ, सारी की सारी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है भाई साहब, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। चलो करते हैं रफ, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी मेरे हिसाब से एग्जाम्पल के थ्रू। देखो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ मैं, कम ही एग्जाम्पल लूँगा, बहुत कंसंट्रेशन के साथ देना। ठीक है, पहला इलस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भाई साहब 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दो। मतलब क्या? इसको फैला दो। अब क्या तरीके हैं इसको करने का? देखो,
3x प्लस 2y का स्क्वायर लगा, क्या लगा है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर नहीं दिख रहा था अच्छे से, लो अच्छे से लगा देता हूँ, स्क्वायर लगा। इसका मतलब क्या, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो ये हम कर सकते हैं सॉल्यूशन, या फिर एक और सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा देखें इसको, गौर से देखें, ये जो क्वेश्चन है ना वो खुद बोलेगा भाई साहब मेरा जो शरीर दिख रहा है इसको मत देखो, मेरी आत्मा को देखो, मेरी आत्मा को देखो ना भाई साहब। इसकी आत्मा क्या बोल रही है, इसकी आत्मा अच्छे से बोलेगी आपसे कि भाई साहब आत्मा मतलब क्या, मेरे फॉर्मूले को देखो, मुझे देखो ध्यान से और बताओ कि मैं कौन से फॉर्मूले का हूँ, कि मैं कौन से फॉर्मूले का हूँ। अगर मैं इसे अच्छे से देखूँ 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, अच्छा हाँ दिख रहा है। इसका फॉर्मूला रिजल्ट क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे हाँ ना बोला, यही आता था। यहाँ से अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैं अच्छे से देखूँ तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी 3x और b की वैल्यू 2y। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, ये a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, काम खत्म होने वाला है। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, 2y का स्क्वायर प्लस 2ab रख देते हैं 2, a की वैल्यू कितनी दी यार 3x, b की वैल्यू 2y, रख दो, काम खत्म। अब ना कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमें लिखा है ए स्क्वायर को क्या करेंगे 3x स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मतलब हो रहा है 3x का स्क्वायर 3, लेकिन बेसिकली बात क्या हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है ए स्क्वायर की, ए की पूरी वैल्यू क्या है 3x, तो मतलब ये स्क्वायर ना पूरे में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे में लिखा है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कई बच्चे गलती कर देते हैं, आज छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, यू नो द सिली बॉयज कैन डू सिली मिस्टेक्स ऑल्सो। सो लेट्स डू अवर क्वेश्चन अगेन। ओके 3x का होल स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर भी है, x का स्क्वायर भी, अरे हाँ ना बोला, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस में 2y स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 2 हो जाएगा 12, सो 12x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, अरे हाँ ना बोलिए आप। तो मैंने क्या किया, अच्छे से देखें तो 3x प्लस 2y के होल स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया, ऐसे फैला के लिख दिया, मतलब मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया, तो यही होता है एक्सपेंड। ओके यही होता है एक्सपेंड करना किसी भी पॉलीनोमियल का, और किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम लोग, इनकी फॉर्मूले की हेल्प से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने बता रहा हूँ 8th क्लास में कई करें, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, आगे की जो 4 आइडेंटिटीज़ हैं उनको करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। अच्छा लिख लिया, चलो मैंने भी रफ कर दिया, फटाफट से आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं लग रही ना, एक मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो और रिकॉर्ड करी थी उसमें बहुत भयंकर स्लो स्पीड कर दी थी, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं अपने पेस को प्रॉपर रख पाऊँ। चलो यार, पेस से पढ़ने में मज़ा आता है, पेस बॉलर्स को खेलने में मज़ा आता है या स्पिनर्स को, पेसर्स को मज़ा आता है ना, अरे हाँ ना बोलिए, तो इस पेस से हम पढ़ेंगे। चलो भाई साहब 5th आइडेंटिटी देख लेते हैं, क्या देखते हैं हमारी 5th आइडेंटिटी, आगे की आइडेंटिटी क्या बोल रही है हम लोगों से, आगे की आइडेंटिटी देखें, जब बिना टाइम वेस्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी जो नई आइडेंटिटी आपके लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अरे हाँ ना बोले आप। 6th आइडेंटिटी होती है हमारी, a प्लस बी का होल क्यूब। अब ध्यान से समझना, इनको समझते चलेंगे। इसका रिजल्ट आता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ओके सॉरी 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ठीक है भाई साहब। ध्यान से देखो क्या आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल ब्रैकेट में a प्लस बी है। अब ना इसको हम एक फॉर्मेट में और लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसको हम क्या करते हैं, अगर इस 3ab को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ आ जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो यार, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो मिलेगा मुझे 3ab का स्क्वायर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई साहब 7th आइडेंटिटी देखते हैं और काम खत्म करते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब 7th का आइडेंटिटी का काम खत्म करते हैं, 8th आइडेंटिटी आने वाली है। चलो भाई साहब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, देखो माइनस 3ab a से मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी। अब माइनस 3ab माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पहली बात तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab मल्टीप्लाई करो बी से तो हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, अरे हाँ ना बोला। तो देखो ये दोनों के दोनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ना फैक्टराइज के टाइम, बेसिकली जब हम फैक्टराइज वाले क्वेश्चन करेंगे ना कि फैक्टराइज करो इसका, तब ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी कोई सी भी आ सकती है, तो आपको देख के समझनी पड़ेगी। चलो भाई साहब 8th आइडेंटिटी लिखते हैं, थोड़ा सा ऊंचा लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं।
एट आइडेंटिटी लास्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका रिजल्ट क्या आता है हमेशा, इसका रिजल्ट आता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो यही आइडेंटिटी है, कुछ नहीं है। देखो ना ए क्यूब, ये पता नहीं जब मैं 3 बनाता हूँ तो वो स्पीड में 3 बनता ही नहीं मुझसे। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी। अरे हाँ ना बोलिया, अच्छा पेज था, इसमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 4 आइडेंटिटी है, इसके अलावा 3 आइडेंटिटी और है। वो क्या है, कुछ नहीं है। देखो एक आइडेंटिटी यहाँ से निकलेगी, एक आइडेंटिटी यहाँ से निकलेगी, एक आइडेंटिटी यहाँ से निकलेगी, इसलिए हम उनको आइडेंटिटी नहीं मान रहे, मतलब आइडेंटिटी होती हैं वो, लेकिन ये यहाँ से निकलने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। उनके सॉल्यूशन में, उनके प्रूफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन में वहाँ से सीखेंगे और वहाँ से फिर अप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनको रफ करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है भाई साहब, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एक एग्जाम्पल में एक्सपेंड किया था। क्या किया था, एक्सपेंड किया था हमने। अब हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे क्या मैं बताऊंगा ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप ना आइडेंटिटी को, जो भी आइडेंटिटी लिखी थी ना, इनका स्क्रीनशॉट लेके बाजू में लिख लेना, है ना, बाजू में रख लेना या लिख लेना तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलो समझाता हूँ मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन समझाता हूँ, अभी आ जाएगा तुम्हें समझ। मान लो आपसे बोला जाए सेकंड इलस्ट्रेशन की फैक्टराइज करके बताओ मुझे, फैक्टराइज करके बताओ, किसको फैक्टराइज करना है, 9x स्क्वायर प्लस 4y, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस ले लेते हैं, माइनस का 4yz माइनस 6zx। ओके भाई साहब, ये क्वेश्चन है, इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब ध्यान से देखना, फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फैक्टराइज का मतलब क्या है, बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर देना है। वो यहाँ पे करना है, लेकिन कैसे, फॉर्मूले की हेल्प से। इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कौन सा फॉर्मूला तुम्हें इसमें दिख रहा है, इसकी आत्मा में कौन सा फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, अच्छे से देखो। एक्स स्क्वायर लगा है, वाई स्क्वायर लगा है, जेड स्क्वायर लगा है। अच्छा कोई सा एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है यार वो, ये तो नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे हाँ ना बोलिया, यही होता है। इसका रिजल्ट क्या आता था, रिजल्ट जो आता था, यह आता है इसका रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही रिजल्ट आता है इसका, हमें पता है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब इसको ये मैच करके देखते हैं। देखो 9x स्क्वायर को मैं क्या 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 4y के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, z स्क्वायर को तो भाई z स्क्वायर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे ना थोड़ा मिसमैच हो रहा है, मैं थोड़ा सा गैप, प्रॉपर गैप क्रिएट करके करूँगा तो इनके नीचे आएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर कर दो, किसका यार, z का स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2 को 2 लगा रहने दो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3x है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2y। ओके अब ध्यान से देखना, अब इतने को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये मैंने पहले नहीं बताया, इतने को भूल जाओ। अब ना यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर दिया, मुझे क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करो, इतने को भूल जाओ। ये क्या लिखा है बताऊँगा लास्ट में क्या करना है। भाई मैंने क्या किया, ए की वैल्यू पुट करी 2ab, तो 2 लिया, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 2y लिख दिया, प्लस 2bc है, 2b की वैल्यू कितनी है यार, 2y है, हाँ भाई सब, c की वैल्यू कितनी z है, रख दो, प्लस 2c है, 2c की वैल्यू z, a की वैल्यू कितनी है 3y, कितनी है 3x है, कितनी यार 3x है, रख दो, काम खत्म। अब ध्यान से देखो, अब रीचेक करो। अब ना इससे रीचेक करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये नया नंबर आया ना, ये नया पॉलिनोमियल आया, वो बेसिकली इससे ही तो निकल के आया है, इससे ही निकल के तो ये आया है। ठीक है, तो उसको हम रीचेक कर लेते हैं कि ये वापस से बन रहा है नहीं बन रहा। देखो 9x स्क्वायर क्या होता है, अगर 3x का होल स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, 2y का होल स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर मिल जाएगा, z स्क्वायर का z स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं, 2 × 3 6 2 कितना होता है, 6 2 होता है 12xy, बिल्कुल सही 12xy। अब यहाँ पे 2 × 2 4yz है लेकिन माइनस का, और यहाँ पे प्लस का, कोई दिक्कत नहीं, 4yz तो मिल रहा है ना, मिल रहा है बिल्कुल।
2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ये z है 2 नहीं, हाँ कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, z को अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, z है ये, क्या है z। ध्यान से देखो 2 इंटू 3 6 जेड एक्स है, यहाँ पे माइनस का 6 जेड एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, मतलब ये जो 3 है ना, ये जो 3 नंबर्स हैं, 3 छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनमें से कोई ना कोई एक तो नेगेटिव है। अब वो कौन सा नेगेटिव है कैसे पता चलेगा, देखो ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों में ध्यान से गौर से देखो क्या चीज़ कॉमन है भाई, 4 नहीं है, y नहीं है, यहाँ पे z, अच्छा z दोनों में कॉमन है और दोनों के साथ माइनस का साइन है, मतलब जो हमारा z है ना वो नेगेटिव है। क्या है z नेगेटिव, तो जहाँ जहाँ z है ना वहाँ माइनस का साइन लगा दो भाई साहब, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। तो यदि इसको समराइज करके इसको मैं जब कंप्रेस करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तो जब मैं इसको कंप्रेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसका मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 3x + 2y - z का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, बेसिकली ये 3 को देख लो है ना, ये 3 को देख लो, a + b + c का होल स्क्वायर होना, तो इन 3 को देखो, वही का वही स्क्वायर लगा दो, काम खत्म। और माइनस का साइन क्यों, क्योंकि 2 नेगेटिव थे वहाँ पे इसलिए। ओके भाई साहब, अब कई बच्चे ना यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पता है भाई फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, बड़े पॉलिनोमियल को, रुक जाओ करके बताता हूँ उसके बाद। देखो a स्क्वायर का मतलब होता है a × y, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x + 2y - z × 3x + 2y - z। अरे हाँ ना बोलिया, यही हो जाएगा। अब देखो ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट को ही हम बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म, ना कि इसे। कई बच्चे इस पे ही छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है यार सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, काम खत्म। नहीं बेटे, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर तुम्हारा कट गया, या 3 नंबर का तो 1 नंबर कट गया, 2 ही मिल पाएंगे। क्यों, इससे हम फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं बोलते, हम बोलते हैं इस चीज़ को फैक्टराइज्ड फॉर्म। जब क्या बोलते हैं, जब एक छोटा पॉलिनोमियल छोटे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करते हैं एक बड़े पॉलिनोमियल को मैं छोटे पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय छोटे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दूं, उसे फैक्टराइज्ड फॉर्म बोलते हैं, ना कि इसे। अरे हाँ ना बोलिए, इसलिए ये लिखना बहुत 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 ज़रूरी है, कई बच्चे यहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब, यही आज की वीडियो हम करने वाले थे, ये खत्म होती है आज की वीडियो। मेरे हिसाब से सारी की सारी वीडियो में जो कुछ मैंने समझाया तुम्हें समझ आ गया होगा। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 2.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।